एक गांव के अंदर अकाल पड़ गया, तो लोगों ने बड़ी से बड़ा क्या करें, बिल्कुल अनाज उग नहीं रहा, बिल्कुल सब कुछ खराब हो रहा है। तो किसी ने बताया कि दूर एक पंडित जी रहते हैं जो यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ कराने के बाद उस गांव में वर्षा हो जाती है। तो बड़े बात समझ आई, तो दौड़ के गए, 11 गाँव थे वो, 11 गाँव के लोग मिलकर पंडित जी के पास गए। जैसे पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा करना, एक एक गाँव का प्रतिनिधि मेरे पास आ जाना, रविवार को मैं बैठ के यज्ञ कराऊंगा और फिर उसके बाद वर्षा हो जाएगी। तो सब लोग वापस गए। तो रविवार वाले दिन हर गांव का एक एक प्रतिनिधि आया और यज्ञ को प्रारंभ किया। तो बार बार पुजारी जी केवल एक ही व्यक्ति की तरफ देखकर आहुति डाल रहे, बोल रहे। जो यज्ञ संपन्न हुआ, पुजारी जी ने सबको प्रसाद दिया और बड़े खुश हो गए। पुजारी जी ने कहा कि जो हमने यज्ञ किया वो सफल हो चुका है, पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, क्या बताओगे जी? तो उन्होंने बोला कि यज्ञ तो सफल हो गया है, पर इन 11 में से केवल एक ही गांव में बारिश होगी। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए, भाई 11 गांव के लोग आए हैं, बैठे हैं, सबने सेम यज्ञ किया है, तो एक ही की बारिश क्यों होगी? तो पुजारी जी ने कहा कि अब आप जरा ध्यान से देखो। तो सब लोग देखने लगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ जिसको देख देख के आहुति दे रहे थे ना, तो क्यों देख रहे थे? कहते क्योंकि आप 11 में से केवल एक को ही विश्वास था कि अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं तो बारिश होगी। कैसे पता चला? क्योंकि उन 11 में से केवल एक ही छाता लेके आया था। अच्छा। वो एक को पता था कि यज्ञ करने के बाद जब मैं जाऊंगा तो बारिश हो रही होगी, तो वो विश्वास उसमें था कि यज्ञ मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो जब गए तो सांची में केवल उस एक गांव में बारिश थी, बाकी तो ये सब खेल आपके विश्वास का है। अगर आपने विश्वास बना लिया कि राधा रमन है, तो राधा रमन जी चूकेंगे नहीं ये बताने के लिए कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। कंकर में भी शंकर है भैया। अगर आपके जीवन में उस भाव की प्रकट हो गया कि बस ये आपका भाव ही सब कुछ है,